अगर इस न्याय को दबा दिया गया तो गुंडों को बढ़ावा मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं और क्राइम होंगे। भाजपा सरकार करना पड़ेगा के बारे में क्या पता, इसको परिवार के बारे में क्या पता है भाजपा सरकार को। इनका खुद का बेटे नहीं है, खुद का इनका परिवार नहीं है। हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ 14 कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है, क्योंकि हम बेटियों को तो हर बात पे टोका टोकी करते हैं, लेकिन अपने बेटों को हम नहीं टोकते। देंगे ना, हम सरकार को सोने देंगे ना सोएंगे। हमें न्याय चाहिए और चाहिए न्याय चाहिए। बस उसकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी समझ सकते हो। जनप्रतिनिधि है, सरकार के प्रतिनिधि हैं, 3 जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी या यूपी में सरकार उनकी, क्यों चुप्पी साधे हुए? कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो हम 10 दिन के बाद जिला हेडक्वार्टर पे नारनौल में महापंचायत और भी करेंगे। और हमें इस बेटी के साथ न्याय चाहिए। आज हम महिलाएं खुल के मैदान में आई है। हम पहले भी आई थी, लेकिन हमारी संख्या कम थी। आज हमारी संख्या इतनी आ गई, हमारी संख्या हजारों और लाखों में संख्या यहीं महेंद्रगढ़ में इकट्ठी हो जाएगी। कि मेरा इसमें है ये कहना कि अभी लास्ट वीक में जो यहाँ केस दर्ज हुई है, एफआईआर में सिर्फ 2 ही सेक्शन लगे हैं, 365 एंड 34 आईपीसी। जबकि एज पर लॉ जब आप जाएंगे, जो हमने दिया है कंप्लेन, और बहुत अच्छी बात है, फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि जो एफआईआर आप देखेंगे तो हमारे जो इस कंप्लेन को एज इट इज उन्होंने कर दिया कन्वर्ट एफआईआर में। और इस कंप्लेन के यहाँ पे पारा नंबर यहाँ 17 में जो हमने किया है यूज वर्ड जुरिस्डिक्शन, यहाँ नारनौल और महेंद्रगढ़ और आपका थाना कनीना, इसको एक्सप्लेन किया कि आपका जुरिस्डिक्शन कैसे है। इस सेम को उन्होंने एफआईआर में किया है मेंशन, और ये धारा 181(2) का किया है जिक्र। आप जब देखेंगे जो दर्ज हुआ एफआईआर में, बॉटम में जो उनके हेड होते हैं लॉयर, उनका है स्टेटमेंट कि एज पर सेक्शन 181(2) ऑफ द सीआरपीसी आवर जुरिस्डिक्शन इज वेस्टेड एंड सो दिस पुलिस स्टेशन इज इंटाइटल्ड टू रजिस्टर द एफआईआर। बस एक चीज़ वो लोग हो गए मिस, एक और सेक्शन है 178। अगर वो लोग एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब या जो सरकारी लॉयर के हेड होते हैं अटॉर्नी, अगर वो सेक्शन 178 एक बार देख लेते तो 395, 120B, 342, 380 सब में हमारा केस दर्ज होता। लेकिन वो सेक्शन देखे ही नहीं है, और हमसे मिस्टेक ये हुआ कि वो यहाँ 178 के बदले 183 मेंशन हो गया था। अगर वो सेक्शन देख लेते तो हमारा केस एज पर जो सेक्शन हमने दिया है, इन्हीं मतलब सारे धाराओं। अभी क्या किया जाएगा? वो दोबारा इस एफआईआर को देखते तो एज इट इज होगा? हाँ बिल्कुल, अगर वो चाहें तो बिल्कुल ही कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो हम फिर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। आज की महापंचायत जो हुई है, इसका क्या फैसला रहा है सर आपकी नज़रों में? बस इसमें यही फैसला हुआ कि उनको इन्होंने दिया है समय 10 दिनों का। 10 दिनों का? हाँ, कि 10 दिन में ये सब करे, जिसमें हुआ कंप्लेन दर्ज, इसमें जो मेंशन है सेक्शन, तो वो सारे सेक्शन ऐड करें। अब देखते हैं वहाँ से ये सब हो पाता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हम जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। थैंक यू मैम। जो आज की महापंचायत की क्या राय इसका? देखिए, जो आज ये महापंचायत, पहले आपका परिचय। मैं सुनीता वर्मा, यही जिला परिषद वाइस चेयरमैन पहले रह चुकी और हाल ही में जिला पार्षद भी हूँ। और एक तरीके से देखिए, पद भी नहीं, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो ये सपना बेटी के साथ हुआ है, कल मेरी बेटी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो बेटी के लिए कोई पद मायने नहीं रखता। मैं बेटी के लिए उसकी माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, जो भी समझ सकते हो, मैं सब कुछ उस बेटी के लिए। रही बात आज महापंचायत की, तो देखिए, एक माना जाता है कि भाई महेंद्रगढ़ एक शांत प्रिय एरिया है, लेकिन मैं नहीं मानती कि जो महेंद्रगढ़ के साथ जो आज हुआ है, आज जो सपना बेटी के साथ हुआ है, कहते हैं, नाम कहते हैं गुरुकुल नोएडा में। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सही मायने में जांच होगी तो वो गुरुकुल नहीं, कुछ और ही निकलेगा। और देखिए, सरकार यहाँ के 3 जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं, 3 जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी या यूपी में सरकार उनकी, क्यों चुप्पी साधे हुए? कहीं ना कहीं तो कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्यों वो जांच से डर रही है? एक मांग ही तो कर रहे हैं भाई। देखिए, हमारी बेटी तो गई, वो तो वापस आने से रही, लेकिन हम एक जांच ही तो मांग रहे हैं, सही न्याय तो कर रहे हैं, ताकि अगली कोई सपना
ना प्रताड़ित हो, बलि ना चढ़े। तो हम ये मांग करते हैं सरकार से भी, और महापंचायत ने भी 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में अगर हमारी तरफ से कोई मतलब सरकार कोई कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हम 10 दिन के बाद जिला हेडक्वार्टर पे नारनौल में महापंचायत और भी करेंगे और यहाँ तक उग्र आंदोलन भी होगा। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं सरोज चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। देखिए, सरकारों की तो बात ऐसी है कि यहाँ हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, यूपी में भी भाजपा की सरकार है, हमारी सेंटर में भी भाजपा की सरकार है। जो ये हमारी बेटी के साथ हुआ, सपना के साथ या दोंगड़ा हीर की बेटी, 2 महीने हो गया हमें दर दर भटकते हुए। लेकिन सरकार अगर ऐसी बात है तो वो स्पष्टीकरण दे, ऐसा क्यों हुआ है। हम सीबीआई से इसकी मांग कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, कोरोना के टाइम में, इस कोरोना के टाइम में एक छोटा से छोटा नर्सरी से लेकर आंगनवाड़ी से लेकर यूनिवर्सिटियां तक बंद हैं, इतनी चीजें बंद है, सब चीजें एजुकेशन संस्थाएं सब बंद है। लेकिन वो गुरुकुल कैसे खुला हुआ है? गुरुकुल खुला हुआ है और वहाँ पे हमारी 150-200 लड़कियां बता रहे हैं कि वहाँ पे हैं आज भी, फिलहाल भी। तो लड़कियां क्यों हैं वहाँ पे? इसका मतलब उनकी इंटेंशन बिल्कुल गलत है। लड़कियों को वहाँ क्यों रखा गया है, इस चीज़ को उठाना चाहिए, बड़े सत्र पर मुद्दा उठाना चाहिए। और वहाँ अगर ये लड़कियाँ रखी गई हैं और फिर हमारी इस सपना बेटी के साथ ये जो अन्याय हुआ है, हत्या हुई है, इसकी जो मर्डर हुआ है, इसकी हम सीबीआई से जांच के लिए मांग करते हैं। सरकार को सीबीआई जांच करनी चाहिए इसकी। आज हमने जो है महापंचायत हुई है, महापंचायत ने फैसला लिया है, अगर 10 दिन के अंदर कोई भी सरकार अपना फैसला नहीं सुनाती, कोई भी इसके लिए कार्रवाई नहीं करती नजर आई, तो हम डीसी ऑफिस के आगे ये महापंचायत महाधरना भी देगी और आर पार की लड़ाई लड़ेगी। हमें इस बेटी के साथ न्याय चाहिए। आज हम महिलाएं खुल के मैदान में आई है, हम पहले भी आई थी लेकिन हमारी संख्या कम थी। आज हमारी संख्या इतनी आ गई, हमारी संख्या हजारों और लाखों में संख्या यहीं महेंद्रगढ़ में इकट्ठी हो जाएगी और हम इस बेटी को न्याय दिला के रहेंगे। बेटी को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। ये हमारी बेटी थी, ये एक दोंगड़ा हीर की, एक गरीब परिवार की बेटी है ये। लेकिन हम भी ठीक है, एक माँ है, एक बेटी है, एक बहन है, हम इस दर्द को समझते हैं। इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है बिल्कुल किसी के, और कौन कहता भी ये। एक बात बताइए आप, क्या ये आखिरी केस है? अब इसके बाद कुछ नहीं होएगा। ये सरकार हमें बताएं, इस चीज़ का स्पष्टीकरण दें, ये क्यों हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था इस बेटी के साथ और हमें न्याय चाहिए। एक महिला होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? वो मेरी भी बेटी थी, मैं भी एक, आ जाओ इधर, आप इधर आ जाओ थोड़े छाया में। मैं भी किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ। तो ये दर्द भरी चीख, सरकार से मेरी यही उम्मीद है कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है। इतना मतलब इतने सब ने अच्छे विचार व्यक्त किए, तो इनकी मतलब सबके विचारों को रखते हुए सरकार को न्याय देना चाहिए। एक तो विचार अपने बताना, एक उन विचारों के साथ में लड़ाई लड़ना। लड़ाई लड़ेंगे। अगर देखो सरकार नहीं सुनेगी तो फिर लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन सरकार को सुननी पड़ेगी। अगर नहीं सुनती है तो कहीं न कहीं सरकार का इसमें रोल पूरा है। हम सरकार को ही दोषी ठहराएंगे, इसमें कोई ये नहीं है कि सरकार का रोल नहीं है। जब वो निर्दोष न्याय तो देना जांच से पड़ेगा। क्या तकलीफ है उनको? सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रहे? अगर गुरुकुल का संचालक निर्दोष है, वो करे हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया हमें इस बारे में, तो फिर सीबीआई जांच क्यों नहीं? वो खुद आगे है सीबीआई जांच कराने के लिए, क्योंकि उनके गुरुकुल का भी नाम खराब हो रहा है। अगर इस तरह से चर्चाएं हो रही है, ये मामला उठा है एक बेटी का, तो उनको भी आगे आना चाहिए। उसके भी गुरुकुल की बेटी थी, वो हमारे मतलब पूरे हरियाणा देश की बेटी है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि सरकार मतलब इसकी सीबीआई जांच कराए और उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है कुछ भी मैम, तो क्या रूप लेगा ये लड़ाई? जी, हम सबसे पहली बात तो मैं भी एक महिला हूँ, क्योंकि आज सरकार का नारा था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन सरकार अपने इस नारे के ऊपर कायम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि जुमला था। और बेटियां क्या कोई भी सुरक्षित नहीं है आज, क्योंकि हमारा क्षेत्र शांतिपूर्ण था। यहाँ गोलियां भी चल रही हैं अब और अपहरण भी हो रहे हैं और हमारी बेटियों के साथ अन्याय भी हो रहा है। तो अगर इस बेटी सपना के लिए जो हम आज जो महापंचायत ने जो फैसला लिया है, उस पर अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अगर इस न्याय को दबा दिया गया तो गुंडों को बढ़ावा मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं और क्राइम होंगे और इसका भुगताना बहुत ही खतरनाक आपने एक बात बोली है, क्वेश्चन बनता है, ये जो बदमाश बनते हैं या आपने जो भाषा बोली है, ये भी एक माँ की कोख से जन्म लेते हैं।
जन्म तो लेते हैं लेकिन कारण क्या उनको है वो बताइए आप। देखो देखो जो भी जी, क्राइम हो जाते बहन ने हैं कहा- और उनको अच्छे से सबक नहीं मिलता, बहन ने- रिश्वत लेके या उनको मतलब बढ़ावा देना, तो ये तो गलत है, फिर तो और क्राइम करेंगे। बहन ने कहा एक जैसे शब्द जो यूज किया गुंडा, वो भी तो माँ की कोख से जन्म लेता है। तो उसके बारे में कहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है, संस्कारों की क्योंकि कमी। हम बेटियों को तो हर बात पे टोका टोकी करते हैं, लेकिन अपने बेटों को हम नहीं टोकते। कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है, नैतिक शिक्षा की कमी है। जो हमारी समिति या हम जो बहनों का जो ग्रुप है, ये समय समय पर हम स्कूलों में जाकर नैतिक शिक्षा के ऊपर हम समय लेते हैं और हम नैतिक शिक्षा के ऊपर एक घंटे का हम एक क्लास भी लगाते हैं। ठीक है मैम, वो तो एक अलग ही मैटर चला गया। ये तो सरकार का काम है ना। फिलहाल हमें यही वो अंदर चले जाएंगे, उनको सबक देके उधर खुद ही और तो क्राइम नहीं कर फिलहाल पाएंगे। हमारा यही है कि हम सभी महिलाएं मिलके एक साथ सड़कों पे उतरेंगी, जो भी हमारे से हो पाएगा हम वो करेंगे। ना हम सरकार को सोने देंगे ना सोएंगे, हमें न्याय चाहिए और चाहिए न्याय बस। और जेल भर जाएगी। जो हमने क्राइम नहीं किया हमारी जेल भर दो, गुंडों को बंद नहीं करो तो हमें कर दो। ये भाजपा सरकार करना इसको पड़ेगा। बेटियों के बारे में क्या पता है, इसको परिवार के बारे में क्या पता है भाजपा सरकार को। इनका खुद का बेटे नहीं है, खुद का इनका परिवार नहीं है। हमारी छोटी छोटी बेटियों के साथ 14-14 साल की बेटियों के साथ ये घोर अन्याय हो गया, ये इतना बड़ा कांड हो गए हैं। ये क्यों हुए हैं, कैसे समझे? ये इस सरकार को हम कैसे समझाएं। अब हमने सभी महिलाओं ने अपने सिर पर कफन बांध लिया है, हम नहीं सोएंगे और नहीं इस सरकार को सोने देंगे। हमें अपना बेटी को न्याय दिलाना एक चीज है। बताइए कि अब जी। महिलाओं ने सिर पे कफन बांध दिया है। हाँ, बिल्कुल क्या बांध यहाँ लिया। यहाँ के जो पुरुष हैं, यहाँ के पुरुष भी हमारे साथ है साथ है जी, पुरुष और के बगैर बोलो कोई लड़ाई नहीं पुरुष करी जा हमारे साथ है। पर सरकार ये ना कहे, गुमराह ना करे कि गुमराह ना करे। हमारा बहुत बहुत मतलब धन्यवाद जी आपका हमारे साथ हम जुड़ने कुछ के लिए। नहीं कर सकते। अब आपके महेंद्रगढ़ जिले में आ गया है आरके इंटरप्राइजेज। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी ये है, अब आप बनवा सकते हैं ट्रैक्टर के लिए ट्रॉली व डंपर, साथ में आप बनवा सकते हैं चौखट, जंगले, लोहे से बने अन्य वस्तु। नए पुराने पॉली हाउस बेचने या व खरीदने के लिए संपर्क करें। यहाँ पर मिलेगी आपको लोहे से बनी विभिन्न प्रकार की हर वस्तुएं। लोहे के ट्यूब, एंगल व पंप लेने के लिए भी संपर्क आप कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है नज़दीकी शिव शक्ति धर्मकाटा मोड़ी, मंदोला रोड, भोजावास, जिला महेंद्रगढ़। आपका अपना आरके इंटरप्राइजेज भोजावास। संपर्क करें 9416773726 व 7015828460।